मेरे पीछे ये जो आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का है। इस सवाल की खासकर बात की जाए तो क्लास 10वीं का ये सवाल है और इस सवाल में बहुत ही जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का उसका यूज किया गया है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया गया है। इस प्रकार को सवाल को बनाने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज पता होना चाहिए आपको ये कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसके ऐसा ही क्रम चलता है, टेन और कॉट में भी ऐसा ही होता है। हम यहाँ पे साइन और कॉस है तो मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको बताई, बाकी टेन और कॉट में भी यही रिलेशन चलता है। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे या फिर पढ़िएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ भी कोण अगर थीटा हो, दोनों जगह थीटा हो, अगर ये स्क्वायर में हो तो इसका मान हो जाता है 1। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो इस सवाल को अब बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जरा इस सवाल पे लौटते हैं। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आप सोचेंगे कि मैं अगर किसी एक को कॉस में बदल दूं तो ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किसी एक कॉस को अगर साइन में बदलूं तो ये भी इस रूप में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक एक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो आइए समझते हैं। क्या यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर, इस 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 27 में से अगर आप 90 में से अगर आप 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। कितना आएगा? 27। तो क्या मैं इस 27 को ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 63? 90 माइनस 63 बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि 90 में से 63 जाएगा तो 27 ही बचेगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस कॉस को क्या ऐसे लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर, क्या इस कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूं? कॉस 90 माइनस 73, क्योंकि 73 में से अगर आप 90 में से अगर आप 73 घटाएंगे तो 17 ही बचेगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए अब हमने यहां पे क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया जो अभी आपको हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या है? 63 डिग्री। तो ये क्या में बदल जाएगा? कॉस 63 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो क्या अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि हमने अभी समझा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है? साइन 90 माइनस 63 तो कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस 73 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये कॉस किस में बदल रहा है? साइन में बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या ये इस रूप में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला जाना। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक एक कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए माइंड में कि सबसे पहला अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो वो साइन थीटा में बदल जाएगा। टेन और कॉट में भी ऐसा ही चलता है। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जब हमने इस सवाल को देखा तो हमारे माइंड में ये क्लिक किया कि अगर मैं से इस किसी में से एक को अगर मैं कॉस में बदल दूं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं इस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसी एक को साइन में बदल दूं तो वही इस फॉर्म में आ जाएगा, इसका मान 1 होगा। एक एक बहुत ही आसानी से कट जाएगा और इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी और आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको आइंदा से गलती नहीं होगी।